Hello friends, how are you? Welcome to my channel Ideas of Educational Fun. My name is Tanaya. तो आज आप ये देख के तो समझ ही गए होंगे कि आज हम क्या करने वाले हैं। हाँ, आज हम 5th स्टैंडर्ड का मैथ सीखने वाले हैं। तो शुरू करें, लेकिन एक शर्त पे, आपको ये वीडियो पूरी एंड तक देखनी पड़ेगी, वो भी ध्यान से। तो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो आज हम करेंगे प्रॉब्लम सेट 3। प्रॉब्लम सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे पहले, और क्वेश्चन नंबर 1 के बाद से ना आपको अपने टेक्स्ट बुक से ही करना रहेगा। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द नंबर्स एंड राइट देम इन वर्ड्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें यह करना है कि यहाँ पे थोड़े नंबर्स दिए, हमें उन्हें वर्ड्स में लिखना रहेगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर क्या है। तो आपको बताती हूँ कैसे करते। तो ये है यूनिट, ये लास्ट में तो 4, तो ये है यूनिट प्लेस पे। यूनिट के बाद क्या आता है? टेंस। टेंस के बाद 100, 100 के बाद 1000, 1000 के बाद 10,000, 10,000 के बाद लाख। तो ऑलमोस्ट सारे नंबर्स लाख में ही है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला नंबर हम इधर से चलो, तो ये है 7, लाख के रो में 7 है, तो 7 लाख। 10,000 के रो में 6 है, तो 60 लाख। तो 7,60,000। ये 10,000 का प्लेसेस है 60,000, तो 7,60,000। 1000 के प्लेस पे है 5, तो 7,65,000। 100 के प्लेस पे है 2, तो 7,65,200। टेंस के प्लेस में 3 और यूनिट्स के प्लेस में 4। तो आंसर क्या रहेगा? 7,65,234। तो चलो लिखना चालू करते हैं। लाख 65 thousand 200 and 34। तो पहला क्वेश्चन तो लिख लिया, पहले क्वेश्चन का आंसर। तो वैसे ही सबका करेंगे, और मेरे साथ साथ आप ये नोटबुक पे लिखते रहना। तो नेक्स्ट नंबर है, ये है यूनिट्स, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। तो 4,73,225। जैसे यहाँ के तो वैसे ही सब नंबर्स में करना है। तो चलो लिखते हैं।
4,00,000 और नंबर में ज्यादा कॉमा है ना, तो जैसे यहाँ पे 4,00,000 है तो ये 4 के बाद कॉमा है, तो आपको 4,00,000 लिखने के बाद कॉमा डालना है। तो आगे लिखते हैं 4,00,000 के बाद 73,000, 73,225 225। तो ये नंबर भी हो गया। अब बारी है थर्ड नंबर की। तो यहाँ से लिखते हैं पहले यूनिट्स, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लाख। तो 3,27,000 और यहाँ 100 और 10 के प्लेस पे तो कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट यूनिट्स के प्लेस पे, तो 3,27,001। तो चलो लिखते हैं। Three lakh 3,27,000 and 1। तो थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। तो अब बारी है फोर्थ क्वेश्चन की, जो सबसे पहले जैसे इधर लिखे हैं इनके प्लेस वैल्यूज वैसे इधर भी लिखेंगे। यूनिट्स, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लाख। तो ये हुआ 8,75,375। तो चलो लिखते हैं। एट लाख 75,000 375। And 75। तो फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया। तो अब बारी है फिफ्थ क्वेश्चन की। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ नंबर दिए हैं
नंबर है, यहाँ पे यूनिट्स, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लाख। तो 1,50,437। तो अब इसे लिखते हैं। 1,50,000 thousands, 400, and 37। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया। तो अब बारी है सिक्स क्वेश्चन की। और मेरे को आई होप कि आप सब ने जो पहले मैंने सारे होमवर्क दिए थे वो कंप्लीट किए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये नंबर में यहाँ पे यूनिट्स, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। तो वैसे ही करना है जैसे पहले कर रहे थे। 2 लाख, 10,000 के जगह पहले कुछ नहीं तो डायरेक्ट 1000। 2 लाख 2,174। तो चलिए लिखते हैं। 2 लाख 2,000 174। तो ये भी हो गया। तो हमारे 6 क्वेश्चन तो हो गए। अभी 4 क्वेश्चन और बचे हैं। तो 7th क्वेश्चन करने से पहले आपको होमवर्क दिया था वो तो आप कर लिए होंगे। और जो आज मैं होमवर्क दूंगी, पहले का होमवर्क और आज का होमवर्क एक साथ मैं नेक्स्ट क्लास में चेक करूंगी। तो चलो अब 7th क्वेश्चन की बारी। तो पहले वो प्लेस वैल्यू लिखेंगे, यूनिट, टेंस, 100 और फ्रेंड्स हमेशा प्लेस वैल्यू या फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट हमेशा लास्ट नंबर से करते हैं, फर्स्ट नंबर से नहीं। तो प्लेस वैल्यू जल्दी से लिख देती मैं। लाख। तो 6,47,851। तो चलिए अब इसे लिखते हैं। 6,47,000 8
1। तो 7 क्वेश्चन भी हो गया। तो अब 3 क्वेश्चन बचे। तो एक क्वेश्चन में अब प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। तो अब काउंट करें। 9 लाख, 10,000, 1000 और 1000 के प्लेस पे कुछ नहीं है, तो 9 लाख एंड 9,999। तो चलिए लिखते हैं। 9 लाख 900 and 99। तो एक क्वेश्चन भी हो गया। तो अब लास्ट 2 क्वेश्चन बचे। तो 9th क्वेश्चन में हम वापस प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लाख। तो 5,75,000। 100 के प्लेस पे कुछ नहीं है तो 0 एंड 10। तो हम लिखेंगे 5,75,000 एंड 10। तो चलिए लिखते हैं। फाइव लाख 75,000 and 10। तो 9 क्वेश्चन भी हो गया। अब खाली बचा है 10 क्वेश्चन। तो चलिए पहले उस पे प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। तो चलिए अब इसे काउंट करते हैं। 4 लाख 10,000 के प्लेस पे कुछ नहीं है, तो 4,03,005। तो चलिए लिखते हैं। 4 लाख 3,000 and 5। तो 10 क्वेश्चन भी हो गया। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो अब बारी है क्वेश्चन नंबर 2 की। और आप अपने नोटबुक्स के साथ अपने टेक्स्ट बुक भी ले लीजिए, क्योंकि अब इस क्वेश्चन से मैं क्वेश्चन नहीं लिखने वाली, डायरेक्टली आंसर देने वाली, क्योंकि मेरे बोर्ड में स्पेस नहीं है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रीड द नंबर्स एंड राइट देम इन फिगर। तो हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ पे अब देख सकते हैं कि लास्ट तक इधर प्लेस वैल्यूज दिए। हाँ, तो एक ना जैसे यहाँ पे ना वर्ड्स में नंबर दिए है टेक्स्ट बुक में, और हमें वो फिगर्स में लिखने हैं, मतलब नंबर्स में लिखने हैं या नंबर में दिए। तो चलिए लिखते हैं। तो पहला नंबर है 1,35,855 और मैंने यहाँ प्लेस वैल्यूज इसलिए लिखी है ताकि मेरे को लिखते वक्त कंफ्यूजन ना हो। आप भी ये ट्रिक ट्राई कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो पहला नंबर मैंने आपको बताया कि 1,35,855
855। तो चलिए उसे लिखते हैं। तो लास्ट नंबर क्या है? 55। तो 5 है यूनिट्स के प्लेस पे, तो वो जाएगा इधर 50। तो अब बारी है फर्स्ट क्वेश्चन की। 1,35,855। तो हम वो लिखते हैं। तो 1 लाख आएगा, तो 1 लाख आएगा लाख की जगह पे, उसके बाद 35,000। तो यहाँ पे 10,000 में लिखेंगे 3, तो 30,000। 1,30,000 तो हो गया। तो आगे 5,000, तो 1000 के प्लेस पे जाएगा 5, तो 1,35,000। और फिर 855, तो 100 के प्लेस पे जाएगा 8, 50 के प्लेस 10 के प्लेस पे जाएगा 5, तो वो हो जाएगा 50, और 100 के प्लेस पे 5। तो आंसर हुआ 1,35,855। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7,27,000। 7,27,000। और अगर कहीं पे जैसे सेकंड क्वेश्चन में 110 यूनिट्स के नंबर्स नहीं दिए, तो वहां पे हम 0 लगाएंगे। तो 7 लाख पर लिखते हैं 7 लाख की जगह पे, जैसे ऊपर किया था वैसे 27,000। अब ये क्वेश्चन में तो 110 यूनिट्स के नंबर्स नहीं दिए, तो इसलिए हम उधर 0 लगाएंगे। तो हो गया। तो आंसर आया 7,27,000। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। तो थर्ड क्वेश्चन है 4,35,300। तो चलिए अब उससे फिगर्स लिखते हैं। तो 4,25,000, जैसे ऊपर की वैसे ही करते जाएंगे हम। 25,000 एंड 300। तो इधर टेंस और यूनिट्स के प्लेस के डिजिट्स नहीं है, तो उधर 0 लगाएंगे हम। 1 और 2। और फोर्थ क्वेश्चन की बात। तो फोर्थ क्वेश्चन है 9,09,099। तो इधर 100 का नंबर नहीं दिया, मतलब 100 का प्लेस डिजिट नहीं दिया, तो उधर हम 0 लगाएंगे। सबसे पहले उसके पहले का लिखते हैं, और 1000 और 10,000 का भी नहीं दिया। सबसे पहले लिखेंगे 9 लाख, 9,09,000। डबल डिजिट नहीं है 1000 में, तो 10,000 के नीचे आएगा 0, फिर आएगा 1000 के नीचे 9। उसके बाद 100 का प्लेस डिजिट नहीं दिया, तो उधर आएगा 0, फिर 99। तो फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया। तो अब बारी है फिफ्थ क्वेश्चन की। तो फिफ्थ क्वेश्चन है 7,49,362। तो ये पूरा दिया है, तो ये नंबर लिखेंगे। 7,49,362। तो फिफ्थ क्वेश्चन भी हो गया। तो अब बारी है सिक्स्थ क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। तो सिक्स्थ क्वेश्चन है 8 लाख। तो इसमें खाली लाख का ही है, बाकी सब किसी का भी वो नंबर या डिजिट नहीं दिया है, तो इसलिए हम उधर 0 लिखेंगे। तो सबसे पहले लाख में लिखेंगे 8, आगे कुछ नहीं दिया है, इसलिए आगे 0 लिखेंगे। तो 8 लाख। तो हो गया सिक्स्थ क्वेश्चन। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 3 की। तो अब बारी है क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं। मेक 5 6 digit numbers each time
any of the digits 0 to 9 only once. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमारे पास 0 to 9 नंबर्स है, तो उससे हमें 5 कोई भी 5-6 डिजिट नंबर्स बनाने हैं। लेकिन 0 to 9 नंबर से यूज कर सकते हैं और हर नंबर खाली एक बार यूज कर सकते हैं। और मैं इस क्वेश्चन के लिए सबसे इजीएस्ट ट्रिक आपको समझाती हूँ जो मेरे को पता चली है, जिससे आपका ये क्वेश्चन कभी रॉन्ग ही नहीं हो सकता। तो शुरू करते हैं। ट्रिक ये है कि हमें 5-6 डिजिट नंबर बनाने हैं ना, तो मेरे को ये पता चला कि अगर हम ऐसे भी बना सकते हैं 1 1 2 3 4 5 6, ये एक नंबर बन भी गया। अब आप सोचोगे फिर सेकेंड नंबर कैसे बनेगा, तो सिंपल, अब 1 नहीं लगाएंगे और 6 के बाद वाला नंबर 1 लगा लेंगे। तो 2 3 4 5 6 7 बन गया। ऐसे ही आप करते करते कितने भी नंबर्स बना सकते हो। तो आप थर्ड नंबर वैसे ही बनाएंगे 3 4 5 6 7 8, वैसे ही सारे नंबर बनेंगे। पर हमें कोई भी 5 नंबर बनाने हैं, तो वैसे ही अब हम 4th नंबर बनाते हैं। फोर 5 6 7 8 9। अब लास्ट नंबर बनाते हैं 5th नंबर 5 6 7 8 9 0। तो बन गए हमें हमारे 5-6 डिजिट नंबर। तो अगर आप ये ट्रिक यूज करोगे तो आपका ये क्वेश्चन कभी रॉन्ग ही नहीं हो सकता। अगर रॉन्ग हो भी जाए तो मैं आपको अगले वीडियो में दूसरा ट्रिक बता दूंगी। और अगर इस वीडियो में मेरे से कोई भी क्वेश्चन में कोई गलती हो गई होगी तो मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। और आज का आपका होमवर्क है कि आज मैंने आपको पूरा प्रॉब्लम सेट 3 समझा दिया है और करवा दिया है, मतलब तो आपको पूरा प्रॉब्लम सेट 2 टाइम्स अपने नोटबुक में लिखना है। और नेक्स्ट क्लास में मैं पूरा बुक चेक करूंगी जितना भी मैंने होमवर्क दिया है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।